हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। डी फार्मा का फर्स्ट ईयर का क्लास है ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें हमने पढ़ा आज एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ सॉल्वेंट। इसमें हमने क्या पढ़ा? एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितनी तरह के होते हैं हमें ये पता करना है। तो ये होता है हमारा बेसिकली तीन तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। फर्स्ट इज प्रोटिक solvent. Protic solvent. These solvent produced acidic characters and have capacity of generating protons. Like H2O है, H प्रोटॉन रिलीज करते हैं। तो सिंस these are strong acids and also acts as weak base by showing proton donating activity। तो ये क्या करता है? प्रोटीन डोनेटिंग एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। लाइक अगर हमारा HF है तो H क्या करता है? हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं इस पर और F पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर उसी तरह से हमारा एग्जांपल्स हैं इसका HF। फिर नेक्स्ट वन है सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है हमारा एनहाइड्रस एसिड। ये सारे हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल्स हैं। अब उसी तरह से हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होता है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होता है? दीज सॉल्वेंट्स आर कंसीडर टू बिगनर ऑफ केमिकली नेचुरल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस एंड अंडरगोज नो डिसोसिएशन और आइसोलेशन। तो इसका क्या होता है कि ये जब हम HF मान लो, हमने एक एग्जांपल लिया HF, इसमें केटायन होता है और एनायन होता है। तो F पे हमारा एनायन होता है और H पे हमारा केटायन होता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनर्ट गैस को, जैसे कि हीलियम, नियन, आर्गन। ये सारे हमारे नोबल गैस और इनर्ट गैस भी कहलाते हैं। तो बेसिकली इनके जो एग्जांपल हो गए वो टाइल्यून और कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं। और ये तीसरा होता है हमारा एम्फीट्रोपिक। एम्फीप्रोटिक क्या होता है? एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर अल्कोहल एक्ट्स एज एक्शन एंड एनियन बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट हैं। जैसे कि H2O है, H2O में हमारा एसिड का भी है नेचर और बेस का भी नेचर होता है। तो H+ हो गया हमारा एसिड नेचर का और OH हो गया हमारा बेस नेचर का। तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, ये सारे हो गए जब OH के साथ संपर्क करते हैं तो ये किसी भी अल्कोहल को ये अलग करते हैं एसिड और बेस में। तो इसको कहते हैं एम्फीट्रोपिक। तो हमारा दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसमें हमने प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में आज हमने पढ़ा है दोस्तों। तो अगर हमारा चैनल, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।